हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोड पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट और बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे उमंग ऐप के बारे में। उमंग ऐप क्या है, क्यों ये चर्चा में रहा है। तो उमंग ऐप के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो सिर्फ अगर आप एक नॉर्मल सी सिचुएशन में इसको समझते हैं तो उमंग एक ऐसा ऐप है जिसमें घर बैठे आप सभी सुविधाओं को अपनी हथेली पर पा सकते हैं। मतलब अपनी फिंगर टच करके आप अपने मोबाइल पर हर सरकार की सुविधा को देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। हर देश की तरह भारत भी डिजिटल की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो भारत ये चाहता है कि जितना ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन लोगों को मिले, ऑनलाइन सुविधा मिले, उतना ज़्यादा लोगों में कैशलेस की तरफ लोग बढ़ेंगे। अब इसके लिए पहले से योजनाएं बहुत सारी चली आ रही थी, लेकिन उमंग ऐप ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। 2017 में जब ये लॉन्च हुआ तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यही उद्देश्य था कि इससे लोगों को जोड़ा जाए और लोग जो सरकारी सेवाएं हैं उनका लाभ आसानी से उठा सकें। एक्चुअली होता क्या था, पहले जो सरकारी सेवाएं हुआ करती थी उनको लेने के लिए, ये इवन आज भी हैं, जो लोग नहीं इस तरीके के ऐप इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी सेवाएं लेने के लिए घंटों लाइन में लगना, धक्के खाना, उसके बाद वो किसी सुविधा के बारे में अगर उन्हें कोई जानकारी भी चाहिए है तब जाके वो कहीं ले पाते थे। उमंग ऐप ने इन बहुत सारी चीज़ों को कम किया और एक ही प्लेटफॉर्म पर, जो एक प्लेटफॉर्म कहा जाए, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारी सुविधाएं, जो सरकार की सुविधाएं हैं, जोड़ दी गई हैं इससे। इसकी वजह से लोग आसानी से अपने घर में बैठे हुए कामों को कर सकते हैं। देखिए, उमंग ऐप लॉन्च तो 2017 में हुआ था। इसमें यूज़र भी इसके साथ जुड़े थे, लेकिन ड्यूरिंग कोविड के टाइम पर जब लोगों को घर से बाहर निकलने की सिचुएशन नहीं थी, फुल्ली तरीके से लॉकडाउन था, सुविधाओं का लाभ उठाना था या फिर और भी जो काम करने थे, उसमें उमंग ऐप ने बड़ी ही सहायता करी। ड्यूरिंग कोविड-19 की अगर मैं बात करूं तो लगभग एक आंकड़ा कहता है कि 25 मिलियन यूजर्स इसके हो गए हैं पूरे देश में। बहुत बड़ा एक आंकड़ा होता है जो इतने लोग इसके साथ जुड़ गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी क्या होती है, जब कोई ऐप हो या जब कोई ऐसी सरकार की योजना होती है या फिर एप्लीकेशन होता है, उसको बाज़ार में जब वो आता है ना, तो लोग जल्दी से उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। उस पर ट्रस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। उनको लगता है कि अगर मैं इसके थ्रू टैक्स पे कर रहा हूँ, कहीं कोई मेरी इन्फॉर्मेशन तो लीक नहीं हो जाएगी, या फिर उनके अगर वो कोई भी ऐसा काम करते हैं, पेमेंट कर रहे हैं इसके थ्रू, तो उन्हें लगता कहीं ऐसा तो नहीं कि नेट के थ्रू बहुत सारे मतलब जो हैकर्स बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा डेटा चोरी हो जाएगा या मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाएगी, मेरा अकाउंट हैक हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें विश्वसनीयता को लेकर उठती रहती हैं, होता है। लेकिन ड्यूरिंग कोविड ये चीज़ थोड़ी सी ज़रूरी भी रही और लोग बहुत ज़्यादा इससे अटैच भी हुए। तो बहुत लगभग मैं बताऊं, जैसे आपको मैंने बताया अभी कि 25 मिलियन यूज़र के लगभग इससे अटैच हो गए। अभी हाल ही में चर्चा में ये इसलिए आया क्योंकि इसने उमंग ने अभी अपने 3 वर्ष पूरे किए हैं, और 3 वर्ष पूरे होने में इसका क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय वर्जन इसका लॉन्च हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संस्करण इसका लॉन्च हुआ, इसीलिए ये अभी न्यूज़ में बना हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उमंग ऐप के बारे में आपसे कोई भी डिटेल मांगी जा सकती है कि उमंग ऐप क्या करता है। तो आपको सीधा सा पता होना चाहिए, सरकार की सारी सुविधाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इसको बनाया गया है। इसके द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की 2000 से अधिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से जो सेवाएं हैं उनकी 2000 से अधिक सेवाएं इससे जुड़ी हुई हैं। ये टॉपिक मैं शुरू कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये इंटरनेशनल हो गया है, अब इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय वर्जन है इसका वो लॉन्च हो गया है। अब से जो भारत में है वो भी, और जो भारत से बाहर हैं भारतीय, उनके लिए भी ये सुविधा हो गई है। अब ये अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में, नीदरलैंड में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसकी सुविधाओं को पा सकता है कोई भी व्यक्ति, या फिर यूँ कहें कि ये सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। तो देखा आपने कि उमंग ऐप कितना सही ऐप हो गया और कितनी लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। ये घर बैठे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है।
जैसे मैं बात करूं कि स्टूडेंट कॉर्नर है, इसमें फार्मर्स के लिए कॉर्नर है, चिल्ड्रंस के लिए है, पेंशनर्स के लिए है, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार इसमें मुहैया करा रही है और एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। एलपीजी सेवाएं हो गई, टैक्स का जो आपको जमा करना होता है उसके लिए, मतलब सारी चीज़ें। आगे इसमें यह भी चला जा रहा है कि पासपोर्ट सेवा भी इसी से जोड़ दी जाए तो और भी ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आ गई हैं। अब देखते हैं उमंग ऐप क्या है। उमंग ऐप सेवाएं अनेक समाधान एक, इसका ये टाइटल है। अब देखते हैं, यह एक ऐसा ई गवर्नेंस का मंच है जिसके जरिए बात करिए जिसके जरिए केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय निकायों तक नागरिक केंद्रित सेवाओं को आसानी से एक्सेस किया जाए। देखिए, सरकार हमेशा क्या चाहती है कि उसकी जो भी योजनाएं हैं या जो भी वो नियम लाती है उनका लाभ कौन उठा सके, उनका लाभ ऊपर से लेकर निचला तबका, बेसिकली मतलब जो होता है जिनके लिए योजनाएं आई हैं, जो निचला तबका है उन योजनाओं का लाभ उठा सके, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सके। लेकिन अफसोस ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि उन्हें ना तो इन ऐप के बारे में पता होता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इंग्लिश में ही ऐप है, 12 से ज़्यादा भाषाओं में ये ऐप है। तो दर्जन से अगर कहें तो दर्जन से ज़्यादा भाषाओं में ये ऐप है। इसको लोग लेकिन नहीं उसका लाभ उठा पाते। बहुत से लोगों को इस ऐप के बारे में पता ही नहीं है और पता नहीं भी चलता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, इसको जनता तक पहुंचाना, इसकी इन्फॉर्मेशन जनता तक हो, ताकि वो इसे जिसको वास्तविक ज़रूरत है या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो तो आसानी से इसका एक्सेस कर लेंगे। लेकिन जो गरीब जनता होती है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, अगर मैं कहूँ, वैसे आज के टाइम में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके एक घर में एक भी मोबाइल ना हो। मोबाइल आजकल सबके हाथों में है। तो अगर ये वहाँ पर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है उनके लिए। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। एग्ज़ाम में केवल आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप जहाँ पर भी लिखते हो, नोट्स बना रहे हैं, वहाँ पर इसे अवश्य लिख लें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार की सभी ऑनलाइन योजनाओं को एक ही ऐप पर उपलब्ध करा दिया जाए। अब जैसे मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल, आपको अगर ईपीएफओ के लिए कुछ काम है, अब तो आपको उसकी साइट पे फिर अलग जाना पड़ेगा। आपको टैक्स जमा करना है, उसके लिए फिर अलग साइट पे जाना पड़ेगा या अलग एप्लीकेशन होगा। तो अलग अलग चीज़ों को मिलाकर पूरा ये एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया और सरकार के मतलब वन विंडो इसे कह सकते हैं, सरकार का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आके आपको सारी चीज़ें, भारतीय गवर्नमेंट की चीज़ें मिल जाएंगी। क्या क्या संबंधित है इससे, क्या क्या इनमें चीज़ों की आवश्यकता है। बंदे को भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर होंगी। हाँ, इसको जब आप इस पर आप रजिस्टर करेंगे, अभी मैं आगे आपको बता दूंगी, वरना आप सीधे से इसमें प्ले स्टोर पर जाकर उमंग ऐप के नाम से ऐप डालेंगे और आप जब डालते जाएंगे, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये पूछता जाता है, आप उनको फिल करते जाइए। लास्ट में आपका इसमें लॉगिन हो जाएंगे या रजिस्टर हो जाएगा आपका। उसके बाद आप इसकी सुविधाओं को आसानी से उठा सकते हैं। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी आसान तरीके से ये प्ले स्टोर पर जाकर उमंग ऐप को डालेंगे आप, और धीमे धीमे जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगता जाएगा आप इसको करते जाएंगे। पहले आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन ये कहेगा वो आप रजिस्टर करते जाएंगे। उमंग ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने बनाया है। ये दो हैं जिन्होंने बनाया है। किस किस ने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पूछा जा सकता है उमंग ऐप को किसने बनाया है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। उमंग ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद आपको प्रोविडेंट फंड, जैसे मैंने बताया ईपीएफओ, पेंशन सिस्टम, एनपीएस के डिटेल्स जानने, गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने, पैन कार्ड बनवाने या फिर पानी और बिजली का बिल जमा करने के लिए, देखिए छोटी छोटी सी सुविधाएं भी आपकी हथेली पर है। सभी कुछ आपको आसानी से ही मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ऐप है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इसमें आयुष्मान भारत की योजना भी सम्मिलित है, डिजी लॉकर भी सम्मिलित है। अब डिजी लॉकर, सपोज करिए किसी बच्चे को, मैं आपको बोलूँ, अगर स्टूडेंट कॉर्नर पे वो जाता है और उसको अगर स्कॉलरशिप
फिल करनी है, तो वो क्या करेगा, स्कॉलरशिप भरने के लिए उसके पास सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि वो जाएगा और इस पर काम करना शुरू करेगा। तो जैसे ही वो उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आएगा, वो डिजी लॉकर में अगर उसके डॉक्यूमेंट रखे हैं तो वहाँ से वो उनको लेकर और अपना वेरिफिकेशन वो वहाँ से कर सकेगा। मतलब कुल मिलाकर सीधी सी बात ये है कि काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे, और जब काम आसान हो जाएंगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लोगों का टाइम भी बचेगा, और सभी एक जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी भी बहुत बड़ी एक डेवलप होगी कि एक व्यक्ति का कौन सा अकाउंट है, कहाँ पर है, किस तरीके से है। सारा जो ये होता है ना कि अगर मैं बोलूँ कि भ्रष्टाचार भी अगर इसको कहूँ तो करप्शन को कई हद तक ये चीज़ें सब रोकती हैं, इसीलिए ये ऐप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। जमा करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ऐप की मदद से घर बैठे ही सारे काम कर सकते हैं। यह ऐप फिलहाल 1 दर्जन से भी ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है और एंड्रॉयड में, iOS में तथा विंडोज़ डिवाइसों के लिए भी ये उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि केवल एंड्रॉयड के लिए ही है, ये और भी चीज़ों के लिए उपलब्ध है, विंडोज़ के लिए भी आसानी से ये उपलब्ध है। इसकी मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो देखते हैं मुख्य विशेषताएं क्या हैं। एक मंच, मोबाइल एक सेवा, डिजिटल इंडिया सेवाओं को बढ़ावा, आसानी से उपलब्धता, बहुभाषी, सुरक्षित, सुरक्षित, ये सारे इसके क्या है, फीचर्स हैं, इसकी विशेषताएं हैं। इसे पहली बार नवंबर 2017 में से लॉन्च किया गया था, और अब जैसे कि मैंने बताया कि इसके 3 साल पूरे हो चुके हैं, इसीलिए इसका जो अंतर्राष्ट्रीय वर्जन है वो लॉन्च किया गया है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। अब जैसे अगर किसान इससे जुड़ना चाहते हैं तो वो अपनी फसल की जानकारी, अपने बीज की जानकारी, मंडी की जानकारी, उर्वरक की जानकारी, ये सारी चीज़ों को वो आसानी से ले सकते हैं, जो इन्हें उमंग ऐप के थ्रू मिल जाएगी। अदरवाइज़ क्या होता था, पहले सब जगह एक एक चीज़ के लिए भटकना पड़ता था। तो ये सारी, जैसे ई पाठशाला हो गया, अब अगर ई पाठशाला की बात करूँ तो NCERT की जो पहल है उसको इसमें शामिल किया गया। इसमें ऑडियो, वीडियो, शैक्षिक पुस्तकें, ये सारी चीज़ें भी आपको आसानी से यहाँ पर मिल सकती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको एक की जगह एक चीज़ें सारी मिल जाएंगी। अब इसमें आप रिजल्ट भी देख सकते हैं, रिजल्ट के लिए भी स्टूडेंट कॉर्नर जैसे मैंने कि आपको बताया, तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। डिजी सेवा हो गई, आपकी फसल बीमा हो गया, किसान ने कब बीमा लिया था, क्या था, कैसे बीमा का प्रीमियम देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब की सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया कि उमंग ऐप क्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऐप है, अगर आप चाहें तो इसे अपने मोबाइल में इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।